आपको बेहद हैरानी होगी। पांडवों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी लाश का मांस खाया था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था? अच्छा ये बताओ, मांस खाने की चीज है क्या? सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो दोस्तों, आपको तो पता ही लग गया होगा कि आज ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। कुछ पंडित लोग कहते हैं कि मांस खाना बहुत ही गलत बात है वो लोगों के धर्म में, लेकिन वो लोगों के जो देवी देवता थे वो लोग खुद ही मांस खाते थे। आज इस पूरी वीडियो में हम आपको यही बात दिखाएंगे कि कैसे वो लोग खुद ही मांस खाते थे। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा ही एक रहस्य पांडवों से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी लाश का मांस खाया था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था, ये जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। कहा जाता है कि महाराज पांडु को किंदम ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वो किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। लेकिन कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे संतान की प्राप्ति कर सकती है। इसके बाद महाराज पांडु के कहने पर कुंती ने यमदेव, इंद्रदेव और पवनदेव का आवाहन किया। इसी प्रकार माद्री ने अश्विन कुमारों का आवाहन किया। तब कुंती को 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मिले और माद्री को 2 पुत्र नकुल और सहदेव मिले। एक दिन पांडु खुद पर नियंत्रण न रख सके और उन्होंने माद्री से शारीरिक संबंध बना लिए। ऐसे में किंदम ऋषि के श्राप के कारण महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। जब महाराज पांडु की मृत्यु हुई तो उनके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिल बांटकर खाया था। उन्होंने ऐसा अपने पिता पांडु की ही इच्छा के अनुसार किया था, क्योंकि 5 पांडव उनके जरिए पैदा नहीं हुए थे। इसलिए पांडु का ज्ञान और कौशल उनके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसलिए महाराज पांडु ने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस मिल बांटकर खा ले, ताकि उनका ज्ञान, गुणवत्ता और कौशल उनके बच्चों में चला जाए। दोस्तों, पांडवों द्वारा अपने पिता का मांस खाने को लेकर 2 मान्यताएं प्रचलित है। पहली मान्यता के अनुसार मांस तो 5 भाइयों ने मिलकर खाया था, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि एक अन्य मान्यता ऐसी भी है कि सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 टुकड़े खाए थे। पहला टुकड़ा खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ था, दूसरे टुकड़े को खाने पर उन्हें वर्तमान का ज्ञान हुआ था और तीसरे टुकड़े को खाते ही उन्हें भविष्य का ज्ञान भी हो गया था। इसलिए 5 पांडव भाइयों में से सबसे अधिक ज्ञानी सहदेव ही थे और उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति भी मिल गई थी। अच्छा ये बताओ, मांस खाने की चीज है क्या? क्या है? खाने की चीज क्या है? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, हलवा, पूड़ी, मालपुआ खाओ, ये खाने के लिए है। अब किसी मुर्गी को मार डालना। एक सज्जन ने हमसे कहा, अच्छा आजकल के जो मांस खाने वाले लोग हैं ना, वह एक तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि मांस खाना या अन्न खाना एक ही बात है, ऐसा वो कहते हैं। तो हमने पूछा कि साहब मांस और अन्न खाना एक कैसे हो सकता है? उन्होंने दलील दी कि महाराज जी, मांस खाते हैं तो उसमें भी जीव की हत्या होती है, और अन्न खाते हैं तो अन्न का दाना भी तो एक जीव है, वह भी तो हत्या हुई। सही है। हमने कहा देखो, भोली भाली जनता को ऐसा तर्क दे करके बरगलाओ मत। जो अन्न है, चलो मैं कंपेयर करता हूं, तौल कर देखता हूं दोनों को। गेहूं का दाना हम जमीन पर डाल दें तो वह अंकुरित हो जाता है। यदि उसके अंदर जीव ना होता तो अंकुरित ना होता। मतलब गेहूं के दाने के अंदर भी जीव है।
प्राण है। प्राण ना होता गेहूं के दाने के अंदर तो वह अंकुरित ना होता। मतलब गेहूं के दाने के अंदर भी प्राण है और मुर्गी के अंदर भी प्राण है, मछली के अंदर भी प्राण है। अब मैं दोनों प्राणों की बातें करता हूं। अच्छा, हम गेहूं का दाना यदि अपने मुंह पे रख लें और चबाने लग जाएं तो क्या गेहूं का दाना फड़फड़ाता है जान बचाने के लिए? नहीं। जबकि मुर्गी को मारने लग जाएं तो वह फड़फड़ाती है अपनी जान बचाने के लिए। प्राण दोनों में है, ये सत्य है, लेकिन गेहूं का प्राण हमारे प्राण के लिए उसमें प्राण है। सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपकी बात मानता हूं। मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था? आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज़्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज़ आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूँ इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं मैं आपसे खुश हूँ। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूँ। जहाँ तक कि इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नॉनवेज खाने से ही मुसलमान होंगे। आप अगर नॉनवेज नहीं खाते फिर भी आप अच्छे मुसलमान बन के रह सकते हैं। वैसे भी नॉनवेज आप अगर नहीं खाएंगे तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन ये कहना कि अगर आप गोश्त खाएंगे तो आपको बुरा लगेगा ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप खा सकते हैं। नहीं भी खाएंगे तो कोई गुनाह नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। खुदा हाफिज़।